हर ताले की चाबी क्या? अरे भाई सोचो, ऐसी कोई चाबी बनी है जिससे संसार के सारे ताले खुल जाएं? ऐसी कोई मास्टर की नहीं बनी, यही कहते हैं ना हम। लेकिन मैं कहता हूँ एक ऐसी मास्टर की है जिससे संसार के सारे ताले खुल जाते हैं। देखो, हर समस्या है तो हर समस्या का समाधान भी है। अब यह है कि वो समाधान हमारे हाथ लगता है या नहीं लगता, या हम उन्हीं चिंताओं में ग्रस्त रहते हैं और अपने आप को दुख देते हैं, अपनी आयु कम करते हैं। खुशियाँ की बजाय हम अपने आप को दुखों के अंधेरे अंधकार में डुबोए रखते हैं। इसीलिए तो हम क्रोधी, लोभी, अहंकारी, धूर्त ये सब होते हैं। लेकिन भाई, संसार में जितने भी ताले हैं उन तालों को खोलने की एक ही चाबी है, और उस चाबी से संसार की समस्त समस्याओं का ताला खोला जा सकता है। हमारी समस्याएं हैं क्या? आमतौर पर हमारी समस्याएं हमारे पेट और हमारे अपनेपन यानी कि हमारी मैं मेरी से जुड़ी हुई हैं। बस इतनी सी समस्या है, और कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखिए, आप इस समस्या को चाहे जितना भी बढ़ाना चाहें बढ़ा लें, घटाना चाहें घटा लें। मैं मेरी की समस्या, हर व्यक्ति इसी में तो उलझा हुआ है, और ताज्जुब है कि इस समस्या की उसके पास कोई चाबी नहीं है। देख लो, यदि मैं एक छोटी सी दुकान करता हूं, मैं चाहता हूं कि दुकान बड़ी हो जाए, लेकिन जब बड़ी हो जाती तो और बड़ी, या फिर दूसरी या तीसरी, यही करते हैं ना। लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकालते कि भाई ये चाबियां जो बनाई गई हैं, ये ताले खोलने की, कि तुमने एक कारोबार के बाद दूसरा खड़ा कर लिया तो शांति तो आनी चाहिए, नहीं आती। बेटी की शादी हो जाए, बेटे अच्छी जगह लग जाए और फिर उसका भी अच्छा परिवार मिल जाए, तो आप समझिए कितनी ज़रूरतें, कितनी चाबी। पहले लड़की की शादी हो जाए, फिर लड़की की शादी के अच्छे परिवार के लोग मिल जाएं, अच्छा दामाद मिल जाए, उसके बाद फिर लड़के के साथ यही। भाई, इस तरह क्या हमारी जितनी समस्याएं हैं उनकी चाबी बन पाएगी कभी? भाई, चाबी तो बनी हुई है, हमारे आने से पहले ही वो चाबी बनी हुई है। परमात्मा के नाम की चाबी वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु ने अपने हाथ में हमारे जन्म से पहले ही अपने हाथों में ले रखी है, और हमारे भाग्य उदय जब होते हैं तब वो हमें इस ताली को पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि लो, इस ताली से संसार की समस्त समस्याओं के ताले खोल लो। पेट और मैं मेरी की समस्याओं में उलझे रहे और इनसे ही ऊपर ना उठ सके तो फिर क्या पाओगे? कुछ नहीं। लेकिन यदि गुरु नाम की चाबी तुम्हारे हाथ लग गई और उस चाबी के साथ अपने आप को जोड़ लिया तो समस्त ताले खुल जाएंगे। समस्त समस्याओं को मिनटों सेकंडों में तुम सुलझा लोगे, इनमें उलझोगे नहीं, लिबड़ोगे नहीं। जैसे आम जीवात्माएं लिबड़ी हुई हैं, सुबह उठती हैं, दिमाग में एक ही बात जाती है, कहीं मालिक नौकरी से ना निकाल दे, पता नहीं इस दुकान का किराया कैसे निपटाऊंगा, कैसे बच्चों की फीस जमा होगी। ये सब समस्याएं क्या हैं? ये मैं मेरी की तो समस्याएं हैं, पेट की समस्याएं तो हैं। भाई, गुरु नाम की चाबी क्या है? वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु के पास जो चाबी है उसे कहते हैं नाम। और वो चाबी घूमती कैसे है? वो चाबी हर ताले में जाके घूमती है सिमरन और भजन के द्वारा। जैसे चाबी लगाते हैं तो चाबी घुमाते हैं, इसी तरह जब गुरु नाम जो हमें मिला हुआ है, जब से हम घुमाते हैं, यानी उसके साथ हम धुनात्मक रूप से अपने आप को जोड़ते हैं, यानी कि उसका सिमरन करते हैं, उनका भजन करते हैं, अपने आप को उसके साथ जोड़ते हैं, तो फिर सारी समस्याएं स्वतः ही अपने आप ऑटोमेटिक गायब हो जाती हैं। जो व्यक्ति सिमरन भजन करता है और यदि
वो संसार की माया से मोहित होकर दुखी रहता है, उसके प्रभावों को अपने ऊपर झेलता है, तो अभी वो सिमरन भजन उसका सही या ऊंचे दर्जे का नहीं है। ये समझ लीजिए। अरे भाई, संसार की माया है, उसके साथ लिबड़ने की क्या आवश्यकता है? ये तो वही लोग इसके साथ लिबड़ते हैं जो साकत हैं, जो मनमुख हैं, जो गुरुमुख हैं, जिनके हृदय में गुरु के साथ अपने आप को जिन्होंने जोड़ा हुआ है, वो थोड़े ही इन संसार की समस्याओं के साथ अपने आप को जोड़ के रखते हैं। एक साधारण सा व्यक्ति जो गुरु का नाम का सिमरन भजन करता है, वो इन समस्याओं से जूझता नहीं, बल्कि इनको भूलता है। जब जैसा समय आता है वैसा ही जवाब देता है, सोचता कुछ नहीं। सोचने के लिए सिर्फ उसके पास गुरु नाम का सिमरन है, गुरु नाम का भजन है, खुद गुरु नाम है और कुछ नहीं। लेकिन हम तो सारा दिन, सारी रात, सुबह से लेकर शाम तक बस यही सोचते रहते हैं कि इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएंगे। छुटकारा इस तरह नहीं मिलेगा मेरे मित्रों। अगर सोचते हो कि छुटकारा इस तरह मिल जाएगा तो करके देख लो। अभी भी काफ़ी लोगों को इसे करते हुए 20-20, 30-30 साल तो हो गए ना। कई ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें 40-50 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी उनकी मेरी उनसे नहीं छूटी। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो चाबी जो है वो ढंग से नहीं घुमाई जा रही, यानी कि सिमरन भजन ढंग से नहीं किया जा रहा है। उसे केवल कार्यवाही मात्र समझा जा रहा है। ये कार्यवाही मात्र नहीं है, उसे विश्वास करने की जरूरत है। आत्मा को उसके साथ जोड़ने की जरूरत है। देखो, महाराज कृष्ण ने एक जगह कहा भी है कि देखो, संसार को, जैसे उन्होंने अपने वचन में बताया है कि मैंने इस संसार को रचा है, मैंने बनाया है, लेकिन कभी भी मैं ये नहीं चाहता कि मैं इससे कुछ पाऊं, मैं इससे कुछ आसक्ति रखूं। लेकिन हम बगैर आसक्ति के कोई काम ही नहीं करते। यहाँ तक कि अपने बच्चे भी पालते हैं तो सोचते हैं कि ये बड़े होके हमारी सहायता करेंगे, हमारी मदद करेंगे, हमारी देख रेख करेंगे। देखो भाई, इस तरह की आसक्ति रखे तो कुछ नहीं बनेगा। जैसे जैसे आसक्ति बढ़ती है, व्यक्ति का मोह बढ़ता है, यानी जो ताले हैं वो और लगते चले जाते हैं, कभी कामना के, कभी वासना के, कभी ईर्ष्या के, कभी लोभ के, कभी क्रोध के, पता नहीं कितने विकार हैं। इतने विकारों के ताले लगते चले जाते हैं। ध्यान रखिए। और मेरी में उलझा हुआ जीव किस तरह से इन तालों को खोल पाएगा? कभी नहीं खोल पाएगा। इसीलिए तो इन तालों में ही उलझ के रह जाता है और सच्चाई नहीं समझ पाता। गुरु नाम भी लिया हुआ है, लेकिन फिर भी गुरु नाम से फायदा नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि वो ताली जो है वो घुमाई नहीं ढंग से, सिमरन भजन ढंग से नहीं किया। सिमरन भजन यदि किया होता तो फिर मेरी तो कब की खत्म हो चुकी होती। सच्चा जिज्ञासु कभी भी मेरी अपने अंदर नहीं रखता। कोई अपमान कर देता है तो हरी इच्छा, कोई सम्मान करता है तो हरी इच्छा, कुछ मिल गया तो हरी इच्छा, नहीं मिला तो हरी इच्छा। अरे भाई, जो कुछ है हरि है, वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, और सर्वोपरि उसके लिए गुरु है, वो नाम है। इस नाम को विसारने की जरूरत नहीं है, इस नाम को अपनाने की जरूरत है। जैसे भी हो, इस नाम के साथ जुड़ जाओ। देख लो, जिन्होंने भी इस नाम को तवज्जो दी है, नाम के साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपना कुछ बनाया है। हम अपने जीवन काल में भी देखते हैं, हमारे आसपास जो लोग जुड़े हुए हैं इस नाम से, कोई मित्र रहे होंगे या कहीं सेंटर में आपसे कोई मुलाकात किसी की हुई हो। आप देख लो, जो लोग नाम से जुड़े हुए हैं उनकी जो जीवन शैली है वो अलग ही तरह की है। वो वाद विवाद में नहीं उलझते, वो वाद विवाद में अपना समय खराब नहीं करते। वे मतलब की बात को वो करना अपने गुरु का अपमान समझते हैं। उनके लिए एक पल भी गुरु नाम के सिमरन के बगैर यदि गुजर जाता है, ध्यान अगर गुरु के स्वरूप से हट जाता है तो उसका वो शोक मनाते हैं। कहते हैं, बताइए किस तरह से ये
पल इस तरह खाली निकल गया और हम लोग बस दुखों का ही रोना रोते रहते हैं। जब भी किसी मित्र के यहाँ पहुंचे, उससे वार्तालाप हुई, उसका कारोबार देख के कहते हैं भाई हमें भी कुछ बताओ, हम भी कुछ कर लें। यार तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है। बताइए, आज भी हम इस कारोबार को बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसके बारे में सोचते हैं। कभी ये क्यों नहीं सोचते कि हमारी समस्या से पहले ही उस मालिक ने हमारे हाथ चाबी दे दी है। जब सद्गुरु ने हमें नाम दिया उस समय हमारे पास कितनी समस्याएं होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, बहुत थोड़ी होती हैं। और मैं कहता हूँ समस्याएं चलो ज़्यादा भी हो, लेकिन जैसे जैसे सिमरन भजन करते हैं तो ये समस्याएं चाहे हमारे सर पर जितने बाल हैं इतनी भी हों, तब भी ये समस्याएं, या ये कहा जाए कि ये जितने भी ताले हैं समस्याओं के, ये गुरु नाम के सिमरन भजन से खुल जाते हैं। इसलिए भाई हर ताले की चाबी है गुरु नाम।